हिस्ट्री में आज है हम लोग का सामाजिक एवं धार्मिक सुधार आंदोलन। तो इसे थोड़ा सा धार्मिक हिस्ट्री में हम लोग का है सामाजिक एवं धार्मिक सुधार आंदोलन घटना चक्र का। तो इसका थोड़ा सा हम लोग ब्रीफिंग कर लेते हैं, उसके बाद हम लोग अब आएंगे डायरेक्ट ऑब्जेक्टिव में। डायरेक्ट ऑब्जेक्टिव में आया जाए। हाँ, डायरेक्ट ऑब्जेक्टिव में आइए ना। चलिए, तो बताइएगा कि 19वीं शताब्दी के धर्म एवं समाज सुधार आंदोलनों ने जनसंख्या के किस वर्ग का मुख्यतः आकर्षित किया था? ऑप्शन ए है बुद्धिजीवी, नागरिक उच्च जातियां, निर्धन सर्वसाधारण वर्ग, उदार राजवाड़े। उदार राजवाड़े। इसमें आकर्षित सारे लोग किए थे। अच्छा, इनमें से सभी भी था। हाँ, अच्छा। बुद्धिजीवी लोग भी किए, नागरिक उच्च जातियां भी थी और सर्वसाधारण वर्ग भी थे और रजवाड़े भी थे। चलिए, अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में जब क्वेश्चन पूछ दे कि मुख्यतः आकर्षित किया, क्वेश्चन जब लग जाए कि सबसे ज्यादा मुख्यतः किसको आकर्षित किया, तो उदार राजवाड़े तो सबसे वही था मेन, है ना? हाँ। और बुद्धिजीवी वर्ग भी थे। समाज सुधार आंदोलनों में देखिए, समाज सुधार सर हम लोग रजवाड़े नहीं बोल सकते हैं, क्योंकि रजवाड़े तो बहुत पहले से विद्वान थे हमारे देश में ना। बाकी समाज सुधार कहाँ हुआ? जब बुद्धिजीवी लोग आए तभी समाज सुधार हुआ। जैसे राजा राम मोहन राय आए, हाँ, उसके बाद दयानंद सरस्वती आए, एक्चुअली जैसे हम लोग तो बहुत दूर रह के हिस्ट्री को पढ़ते हैं। अच्छा, ये बताइए, जिसके पास पैसा होगा वही तो शिक्षा प्राप्त कर सकता था। हाँ, आप थोड़ा सोचिए ना इस चीज को। सही बात है। गलत बोल रहे हैं? नहीं। आप गांधी जी को देखिए, दीवान के बेटा थे। तिलक जी को देखिए, दादा भाई नौरोजी सबको देखिए, बैंकर जितना। तब ना लोग बैरिस्ट्री करने के लिए इंग्लैंड, लंदन, कहाँ चले गए। इस चीज को सोचिए ना। आजकल विद्यार्थी सर जिला मुख्यालय में नहीं पढ़ पाता है। आजकल किसी को पढ़ना होगा बलिया में नहीं पढ़ पाया, किसी को बक्सर में पढ़ना होगा नहीं, पर किसी को आरा में। उस समय भी वही हाल था जो आज वर्तमान में है, लेकिन परिस्थितियां अलग थी। और मैंने आप कंपेयर जब कीजिएगा तो वही समझ में आएगा कि हम जहाँ हैं वही हैं। समझ गए? चलिए, थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं, थोड़ा सा इसको रनिंग करते हैं तेजी में। जल्दी से रनिंग। निम्न में से किस वर्ग को सर्वप्रथम पश्चिमी सभ्यता ने प्रभावित किया था? ऑप्शन ए कुलीन वर्ग, नवीन धनाढ़ वर्ग, शिक्षित मुसलमान और शिक्षित हिंदू मध्यम वर्ग। देखिए, जो पश्चिमी सत्ता को सर्वप्रथम जो प्रभावित किया था ये हिंदू वर्ग किया था। शिक्षित हिंदू मध्यम वर्ग को सर्वाधिक प्रभावित किया था पश्चिमी सभ्यता ने। तभी तो उसमें धार्मिक सुधार आंदोलन हुए, अंधविश्वासों को माने तरफ से लोग मोड़ने लगे, मूर्ति पूजा के लोग विरोध करने लगे, हाँ, विधवा विवाह को अलग करने लगे कि नहीं विधवा विवाह गलत है, बाल विवाह से लोग थोड़ा सा दूरी बनाने लगे, जाति प्रथा को दूर करने लगे हैं। तो सबसे अधिक शिक्षित जो हिंदू मध्यम वर्ग थे उस समय के, मान लीजिए कि 18वीं शताब्दी का मुख्य रूप से वहीं से स्टार्ट हुआ। ये वहीं से स्टार्ट। निम्न महापुरुषों में कौन भारतीय जागृति का जनक कहलाता है? अभिषेक जी बताइएगा थोड़ा सा प्रश्न कि निम्न महापुरुषों में से कौन भारतीय जागृति का जनक कहलाते हैं? विवेकानंद, राजा राम मोहन राय, दयानंद सरस्वती और रविन्द्रनाथ टैगोर। राजा राम मोहन राय। चलिए, भारतीय राष्ट्रवाद का जनक किसे माना जाता है? भारतीय राष्ट्रवाद का राजा राम मोहन राय का। चलिए, पुनर्जागरण का पिता किसे कहा जाता है? वही राजा राम मोहन राय। भारत में? हाँ, भारत में तो वही है राजा राम मोहन राय। विश्व में तो पुनर्जागरण की जो व्यवस्था जो हुई थी वो तो इटली के फ्लोरेंस शहर से हुई थी। फ्लोरेंस से हुई थी। चलिए, ये यहाँ तक हम लोग हो गए। राष्ट्रवाद के पैगंबर किसे माना जाता है? भारतीय राष्ट्रवाद का वही राजा राम मोहन राय को। यानी कुल मिला के कहा जा आधुनिक पुरुष सब इन्हीं को आधुनिक पुरुष, पैगंबर, पुनर्जागरण, जागृति,
राष्ट्रवाद सब है ना, सब जो भी होगा, भारतीय जागृति के पिता या भारतीय पुनर्जागरण के पिता या राष्ट्रवाद का जनक या भारतीय राष्ट्रवाद का पैगंबर या आधुनिक पुरुष, सब राजा राम मोहन राय। राजा राम मोहन राय द्वारा स्थापित प्रथम संस्था कौन थी? आत्मीय सभा। आत्मीय सभा कब हुई थी? 1815 में। 1815 में। और ये एकेश्वरवादी मत का प्रचार कर रहे थे। वही कहीं थे कि भाई एकेश्वरी, इनका एक द प्रोफेट ऑफ ऐसे करके एक बुक भी लिखे थे ना उस समय, एकेश्वरवाद का उपहार करके। हाँ हाँ हाँ, और चांद का प्रज्ञा भी है ना। चलिए, आत्मीय सभा के संस्थापक कौन थे? राजा राम मोहन राय। चलिए, ब्रह्म समाज की स्थापना कब हुई थी और कौन किए थे? ब्रह्म समाज वही 1829 20 अगस्त। हाँ, 1829 28, कहीं कहीं 28 देता है, तो 28 भी देता है, 29 भी देता है, समझ गए। तो 1828 ही मानते हैं। 20 अगस्त 1828 को किए थे राजा राम ब्रह्म समाज की। चलिए आगे बढ़ते हैं। कि राजा राम मोहन राय को राजा उपाधि किसने दी थी? अकबर द्वितीय ने दिया था। अकबर द्वितीय ने दिया था। अच्छा, कौन अकबर द्वितीय? मुगल काल वाले थे कि कहीं और किसी और जगह के थे ये? मुगल काल वाला अकबर मर गया था उधर की। ये दूसरा होगा ना। अरे मुगल काल के आगे का ही जो मैंने औरंगजेब के बाद वाला जो आया ना, उसमें भी अकबर द्वितीय था। हाँ, तो ये अकबर द्वितीय थे। ये मुगल बादशाही किसका बेटा था, किसका बेटा था जो ध्यान नहीं हमको है। वो सब अपना नाम जो है ना, वो अपने दादा के नाम में द्वितीय लगा दिया था, शाह आलम द्वितीय ऐसे करके आगे भी है वो। तो चलिए, अच्छा, इनकी मृत्यु कहाँ हुई थी? इनकी मृत्यु ही जो गए थे ब्रिस्टल में। ब्रिस्टल में जो गए थे। अरे वो कौन था जो प्रांत वाला जो था, उसके पेंशन उनशन से रिलेटेड गए थे ना। वही तो मुगल बादशाह अकबर द्वितीय को मिलने जो पेंशन थे, उसको मात्रा को बढ़ाने के लिए। हाँ, उसी के पेंशन के लिए गए हुए। पेंशन के लिए गए थे, तो 1833 में उनकी मृत्यु हो गई। ब्रिस्टल में इनकी मृत्यु हो गई। चलिए आगे बढ़ते हैं। हमको लगता है कोई मार दिया। अब जो लिखता नहीं है कि कोई बीमारी से मरे हैं। नहीं, अचानक सडनली मृत्यु इनकी कैसी हो जाएगी? कोई षड्यंत्र तो होगा, पता नहीं चल रहा है। वही ना कहा कि नाक में दम किए हुए थे ये अपने लती से, इंटेलेक्चुअलिटी से। हाँ, लेखनी से, अपने बौद्धिकता से सबको परेशान करके रखे हुए थे तत्कालीन समय में। तो मेन बात, भारत के अंदर भी इनका विरोध था ना। हाँ, राधाकांत देव जो था बंगाल में, इनका पूरा विरोध कर रहा था वो। हाँ, कर ही रहे थे वो। तब तो फिर फुटमट पड़ा ना। वो तो सती प्रथा का कैसा आदमी था बताइए ना। चलिए आगे। उस समय भी विरोध था, मैंने धर्म इतना जकड़ लेता है आदमी को, या ये जो पंडित वाला पूजा पाठ वाला जो है कितना जकड़ लेता है आदमी को है। चलिए आगे बढ़ते हैं। कि राजा राम मोहन राय की उपाधि जो समाधि है वो कहाँ है? ब्रिस्टल में है, अभी ना बताया। वहीं पर ही बनाया था ना। हाँ, ब्रिस्टल हुआ था। अच्छा, बात करते हैं कि केशव चंद्र सेन जो हैं, उन्होंने कुछ इंस्टीट्यूशन की स्थापना की थी। हम नाम दे रहे हैं आपको। केशव चंद्र सेन। हाँ, केशव चंद्र सेन। और किनकी कौन सा इंस्टीट्यूशन का स्थापना की थी आपको बताना है। एक तो हमको याद है, एगो रिफॉर्म एसोसिएशन था एगो। अच्छा, इंडियन रिफॉर्म एसोसिएशन। बस एक याद है। चलिए, तो एक और उसमें जोड़ लीजिए, टेबरनेकल ऑफ न्यू डिस्पेंसन। टेबरनेकल ऑफ न्यू डिस्पेंसन। टेबरनेकल ऑफ न्यू डिस्पेंसन है। हाँ, और इंडियन रिफॉर्म एसोसिएशन, दो का स्थापना की थी। इंडियन रिफॉर्म एसोसिएशन। इनकी जन्म जो होती है केशव चंद्र सेन की 1838 में होती है, बंगाली परिवार में होता। अच्छा, ये जो टेबरनेकल ऑफ न्यू डिस्पेंसन नामक है संस्था, इसकी स्थापना कब किए थे? 1868 में किए थे।
1868 में टेक्निकल वाला। हाँ 1868 में। आगे बढ़े। चलिए। और रिफॉर्म का इंडियन रिफॉर्म एसोसिएशन का कब किए थे? इंडियन रिफॉर्म एसोसिएशन बस जस्ट 2 साल बाद किए थे उसके। अच्छा, ये थे 70 में, 1870 में। भारतीय ब्रह्म समाज के संस्थापक कौन थे? ब्रह्म समाज तो वही ना, आगे जाके टूटता है, केशव चंद्र सेन थे ये। हाँ, ब्रह्म समाज की केशव चंद्र सेन थे, भारतीय ब्रह्म समाज के। हाँ, और ब्रह्म समाज का स्थापना तो राजा राम मोहन राय ने किए थे ना 1828 में। बाकी भारतीय ब्रह्म समाज पूछेगा तो केशव चंद्र सेन। अच्छा, अब भारतीय ब्रह्म समाज को ही नवीन ब्रह्म समाज बुलाता है, नव विधान। इसी को अगर भारतीय ब्रह्म समाज ना देखे, नवीन ब्रह्म समाज दे दिए तो केशव चंद्र सेन। इसमें भी 1878 में फिर फूट पड़ गई थी। हाँ, क्योंकि क्या हुआ था कि कुछ बिहार के राजा से अपने नाबालिग बच्ची को शादी कर दिए थे केशव चंद्र सेन, इसीलिए नाराज हो गया। जिस बुनियाद पर बना था उसी बुनियाद को आप धराशायी कर रहे हैं, ध्वस्त कर रहे हैं। उसी को लेकर आनंद मोहन बोस और शिवनाथ शास्त्री द्वारा विरोध किया गया। अब पुनः वहाँ से एक पुनः विखंडन होती है और साधारण ब्रह्म समाज की स्थापना होती है। तो आनंद मोहन बोस और शिवनाथ शास्त्री ने कौन सा स्थापना किया था? साधारण ब्रह्म समाज। ठीक है ना? ठीक है। तो भारतीय ब्रह्म समाज को हम लोग क्या बोलते हैं? भारतीय ब्रह्म समाज को हम लोग बोलते हैं नवीन ब्रह्म समाज, आदि ब्रह्म समाज या भारतीय ब्रह्म समाज। तीनों एक ही है। चलिए, ब्रह्म समाज का सिद्धांत आधारित किस पे है? नास्तिकवाद पर। ब्रह्म समाज किस सिद्धांत पर आधारित है? नास्तिकवाद पर। एकेश्वरवाद था ना? हाँ, एक देववाद, एकेश्वरवाद पर। राजा राम मोहन राय पाश्चात्य शिक्षा मानते थे या नहीं मानते थे? नहीं, पाश्चात्य शिक्षा का विरोध थोड़ी किए थे वो पक्षधर थे। पाश्चात्य शिक्षा के वो पक्षधर थे। अच्छा, ठीक है। अब बताना है, राजा राम मोहन राय के द्वारा सामाजिक विचारों के विरोध में प्रारंभ किया गया था। कौन सा पत्रिका एक है जो इनके विरोध में प्रारंभ किया गया था और किनके द्वारा किया गया था? उस पत्रिका का नाम है समाचार चंद्रिका। राजा राम मोहन राय के धार्मिक या सामाजिक जो विचार थे उसका विरोध किया जाता था समाचार चंद्रिका से। और समाचार जो चंद्रिका था ये भवानी चरण बंदोपाध्याय का था। तो कितना क्वेश्चन हो गया? 1822 में किया गया था। एक और क्वेश्चन पूछेंगे, पूछिए ना। उसके बाद इसको फिर हम लोग कल बढ़ाएंगे क्योंकि क्वेश्चन की संख्या तो ज़्यादा है ना। चलिए, ब्रह्म समाज के बारे में बताना है कि कौन सही है इसमें। ब्रह्म समाज के बारे में मूर्ति पूजा इसने विरोध किया था। ब्रह्म समाज के जो लोग थे मूर्ति पूजा का विरोध मूर्ति पूजा के विरोध करते थे। हाँ, करते थे। चलिए, चूंकि वो लोग एकेश्वरवाद में विश्वास करते थे। चलिए, धार्मिक ग्रंथों की व्याख्या के लिए उन्होंने पुरोहित वर्ग का अस्वीकारा, एकदम अस्वीकार किया। कहा कि भाई साहब अपने सब खुद बनो, किसी पर डिपेंडेंट मत रहो। ठीक है। अच्छा, एक बात बताइए कि इसने ब्रह्म समाज ने इस सिद्धांत का प्रचार किया था कि वेद त्रुटि रहीन है। बात लोग बोलते थे कि वेद त्रुटि रहीन है। नहीं, वो बोले कि वेद त्रुटिहीन, वेद तो त्रुटिहीन सही है, तो उसने प्रचार किया था ना। नहीं, उन लोग ने, ब्रह्म समाज वाले लोग ने प्रचार नहीं किए थे, ये आर्य समाज वाले प्रचार किए थे। वेद त्रुटिहीन है नहीं बोले थे ये। नहीं, वेदों को त्रुटिहीन मानने वाले तो स्वामी दयानंद सरस्वती थे। ब्रह्म समाज के लोग जो थे ये एकेश्वर पर विश्वास करते थे और हिंदू धर्म के कुरीतियों से मुक्त कराना चाहते थे। मूर्ति पूजा का विरोध करते थे। पुरोहितों के वर्चस्व पर वो कुठाराघात लगाएं और स्त्रियों की स्थिति को वो लोग सुधारना चाहते थे। बाकी वेद अगर त्रुटि रहीन है, ये जो बात बोलते ये दयानंद सरस्वती बोले थे।
तो आज का हम लोग सेशन को समाप्त करते हैं यहीं पर, फिर कल 25 नंबर से आगे हम लोग बढ़ेंगे। हाँ, कोई दिक्कत? आगे हम लोग बढ़ेंगे और अभिषेक जी का ही काम रहा अब कल से हम इसको चलाएंगे आगे। कल से अभिषेक 25 नंबर 25 देखिए हम आते हैं ऑफिस है ना, तो हमको जितना बनता है करते हैं, लोड बढ़ जाता है हमारा। हाँ, सब भाई ड्यूटी वाला आदमी थक जाता है, सब लोग थोड़ा थोड़ा सब लोग कंट्रीब्यूट करेंगे, क्योंकि 72 पर कैसे भी पार कर देना है। बहुत सीट रहे चाहे नहीं रहे, समझ गए। जितने भी लोग जुड़ेंगे सबको पार इस बार करा देना, आपने तो मान लो जो जहाँ है तहाँ है जिस विभाग में।